फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप पसंद करते आ रहे हैं। अब एक बड़ी बात जो कोरोना को लेकर की जा रही है, ओमिक्रॉन को लेकर की जा रही है कि क्या दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में यहाँ से ओमिक्रॉन का पीक गुजर चुका है? क्योंकि जो अब आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो डाटा सामने आ रहा है, उसमें लगातार डाउनफॉल दिखा जा रहा है। यानी कि जो केसेस आ रहे हैं उसमें एक तरह का डिक्लाइन है, और ये डिक्लाइन बीते कुछ दिनों के हिसाब से है। अगर 24 घंटे की बात करूँ दिल्ली में, तो बीते 24 घंटे में दिल्ली में 12,500 करीब मामले आए हैं, और टोटल टेस्टिंग जो हुई है वो 45,000 के करीब हुई है। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी लगातार मामले कम होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अगर डाटा की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 31,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन ये कम है। कब कम है? ये रविवार के मुकाबले कम बैठेंगे। रविवार के मुकाबले ये मामले 10,000 कम हैं। इसके साथ ही उससे पहले भी और ज़्यादा मामले थे महाराष्ट्र में, जो और कम हो गए। दरअसल जो मामले कम हो रहे हैं, कोरोना का पीक गुजर चुका है, इस बात को कहा जा रहा है। उसके पीछे 2-3 वजहों को हमें समझ लेना चाहिए। पहली वजह तो ये कि जो आकलन किया गया था कि 15-16 जनवरी वो टाइम होगा जब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कोरोना का पीक आएगा और उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी बात यह है कि आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस आई थी कुछ रोज़ पहले, उसमें कहा गया था कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में भी आ जाते हैं, उसके क्लोज कांटेक्ट में भी रहते हैं, तब भी आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट करवाना पड़े। अगर जब तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, आप टेस्ट ना करवाएं। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आप टेस्ट करवाएं तभी आपको क्लैरिटी होगी किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आपको सिम्टम्स हैं तभी टेस्ट करवाएं। तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस के बाद ही अगर हम पूरी डेटा को देखें तो समझ में आता है कि जो टेस्टिंग हुई है वो कम हुई, उसके बाद जो मामले सामने आ रहे हैं वो भी कम सामने आ रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि 13 जनवरी को दिल्ली में जो मामले सामने आए थे वो करीब 29,000 थे, और तब जो टेस्ट हुए थे वो करीब 99,000 हुए थे। यानी कि 1 लाख टेस्ट पर जो मामले आए थे वो 29,000 आए थे। 14 जनवरी को करीब 24,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, और 15 जनवरी को ये जो डिक्लाइन था वो 20,000 हो गया। इसके साथ साथ जो टेस्टिंग थी वो भी धीमी पड़ती गई, कम लोगों ने टेस्ट कराए। उसका साफ कारण यही सामने आया कि जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं उसमें टेस्टिंग को तरजीह नहीं दी गई जब तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में मामले तो कम आए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट अभी भी करीब 28% बना हुआ है। आईआईटी प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने भी इस बात को कहा कि जो उन्होंने आकलन किया था, जो स्टडी करी, उसके हिसाब से तो चीज़ें नहीं चली, क्योंकि उन्होंने जो डाटा बताया था कि जब पीक आएगा 15-16 जनवरी को तो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। मतलब जो नंबर्स आए अभी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नंबर्स की बात की गई थी, लेकिन उतने नंबर्स नहीं आए। तो उसको लेकर ये बात साफ तौर पर मानी जा रही है या कही जा रही है कि जो टेस्टिंग हुई है वो कम हुई, इसकी वजह से नंबर सामने आए वो कम आ गए। तो दिल्ली और मुंबई वो शहर जहां कोई भी जब वेरिएंट अपने पीक पर आता है या फिर वो लहर तेजी पकड़ती है किसी भी वेरिएंट की, तो उसके बाद इन शहरों से सबसे ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। और इन शहरों में अगर केसेस कम हो रहे हैं तो इसके आसपास के क्षेत्र के केसेस भी कम हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में। अगर ऐसा होता है तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीते दिनों में तो केसेस कम हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पॉजिटिविटी रेट उतना कम नहीं हुआ जितना कम होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि टेस्टिंग कम हुई है, तो इसको साफ तौर पर माना जा रहा है कि टेस्टिंग की वजह से ये नंबर्स कम हो सकते हैं। साथ ही दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोरोना को आपको अपने हिसाब से डिक्लाइन करना है या रोकना है, थामना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें। वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज ज़रूर लें। इसके साथ फॉलोअप ज़रूर करते रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग करते रहें।